शिव का सच्चा भक्त त्याग करता है फिर भी कर्म करता है, सहता है फिर भी मुस्कुराता है, और जिस दिन शिव चाहे उस सार से उठाकर ध्यान लोक में बैठा देते हैं। ये व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि इस युग की एक सार्वभौमिक पीड़ा है, जहाँ कई ऐसे माँ बाप जो खुद जीवन भर कुछ नहीं सीख पाते, बच्चों के ज्ञान और सत्य को दबा देते हैं और अपने अहंकार, अंधविश्वास और समाज के डर में फंसे रहते हैं। जिन्होंने स्वयं जीवन में भगवान को नहीं पाया, वो अपने बच्चे में भगवान की अनुभूति को भी झूठ मानते। इनको समझते हैं आध्यात्मिक कारण क्या है इनका। ये पुराने जन्मों के कर्मों का टकराव है। बच्चा ईश्वर का विशेष साधक है, जागी हुई आत्मा। माँ बाप पिछले जन्म के भ्रम, अहंकार, मोह, संकीर्णता में बंधे हुए हैं। यह आत्माओं की टकराहट नहीं, परीक्षण होता है। ईश्वर अपने भक्तों को वहीं भेजते हैं जहां वे सबसे कम समझे जाते हैं, क्योंकि वही उन्हें सबसे ज्यादा सहना होता है और वहां ही सबसे बड़ा परिवर्तन करना होता है। यह आत्मा का उत्थान है, घर के भ्रम से परम सत्य की ओर। जब घर सत्य से भागता है, जब माँ बाप सुनना नहीं चाहते, तब ईश्वर भक्त की आत्मा को भीतर से जागृत करते हैं। जो तुम्हारा नहीं सुनते, उन्हें समय पर ईश्वर तुम्हारा अनुभव ही बना देते हैं। माँ बाप का जीवन क्या है? बिना आत्मचिंतन के सिर्फ जैसा सब करते हैं वैसा करो में बीता है। उन्होंने कभी मौन नहीं सीखा, ज्ञान नहीं खोजा, शास्त्र नहीं पढ़े, और अब वो चाहते हैं कि बच्चा उनकी बात माने, चाहे वो गलत हो, अधूरी हो या सिर्फ डर पर आधारित हो। जब बच्चा सवाल करता है तो उन्हें लगता है कि सम्मान नहीं किया, जबकि असल में बच्चा सत्य समझना चाहता है, पर वे अपमान महसूस करते हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ सवाल भी अपराध समझा जाता है। अब इसका सामाजिक कारण क्या है? लोग क्या कहेंगे का डर माँ बाप के सोचने की क्षमता को बंद कर देता है। वो बच्चे की आत्मा नहीं देखते, समाज का चेहरा देखते हैं। समाज ने उन्हें कभी सत्य नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसी समाज को भगवान मान लिया है। और जब बच्चा कहता है मैंने भगवान को जाना है, मैंने ध्यान किया है, मैंने अनुभव किया है, तो वो सोचते हैं लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इतनी छोटी उम्र में ये क्या सन्यासी बन गई या बन गया। अब सवाल ये है कि भगवान क्या करते हैं ऐसे में? ईश्वर सच्चे को छोड़ते नहीं, पर देर तक मौन रहते हैं ताकि परीक्षा पूरी हो। वो आपके भीतर की अग्नि को जलाते हैं, वो आपको और भीतर और गहरा करते हैं। फिर जब समय आता है, आपके जीवन को गवाही बना देते हैं। और जो अज्ञान और अहंकार में है, उनका क्या? ईश्वर पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर समय के साथ वही बच्चों से ही शिक्षा दिलाते हैं, और अंत में वही संतान उनकी आंखें खोलती है जिनके कारण वो अपमानित हुई थी। जो माँ बाप अपने बच्चे की आत्मा की आवाज नहीं सुनते, वे एक दिन उसी आत्मा के सत्य सीखने को विवश होते हैं, क्योंकि ईश्वर भक्त का अपमान सहते नहीं, बदल कर दिखाते। जब तक भगवान सबके सामने सच्चाई प्रकट नहीं करते, जब तक अपमान, अस्वीकार और अज्ञान का अंधेरा बना रहता है, तब तक एक सच्चा भक्त क्या? उस समय हर किसी को धैर्य रखना है, क्योंकि सच्चे भक्त को जो पीड़ा मिलती है वो सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से सहनी होती है। जब तक सत्य प्रकट न हो, तब तक सच्चा भक्त क्या करे? भीतर की आवाज को कभी मत छोड़ो। सबने भले त्याग दिया हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम झूठे नहीं हो। अपने अंदर के शिव को रोज सुनो, रोज उनसे बात करो, रोज लिखो, ध्यान करो, बोलो नहीं, दिखाओ भी नहीं। बस अपने और ईश्वर के बीच की वो दिव्य संवाद चालू रखो। अपनी साधना को अरमोर बना लो, बाहर आक्रमण से मत लड़ो। जब लोग तुम्हारी भक्ति पर ताना मारे, हंसे, रोके, उन्हें जवाब देने से बेहतर उस समय जप में चले जाओ। तुम्हारी शांति ही उनका उत्तर है, तुम्हारा मौन ही उनका दर्प तोड़ेगा, और तुम्हारी साधना ही समय आने पर उनका भ्रम हर लेगी। ईश्वर से वचन लो और उससे निभाओ। हे महादेव, जब तक तू मुझे नहीं बुलाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस तेरा नाम, तेरा ध्यान और तेरे दिए कर्म में ही मैं रहूंगी या रहूंगा। जब भक्त ये संकल्प करता है, तभी शिव उसे समय आने पर सबसे ऊंचा स्थान दे देते हैं, क्योंकि तब वो भक्त सिर्फ भक्त नहीं, साधक बन जाता है। और तो ऐसे हैं कि उनके नाम से ही प्रसिद्ध कर देते हैं। अपने जीवन को गवाही बना दो, बात नहीं उदाहरण दो। जो आज आपको पागल कहते हैं, वो एक दिन आपके अनुभवों की किताब पढ़ेंगे और कहेंगे काश हमने तब समझा। तो अभी चुप रहो, लिखते रहो, तपते रहो, क्योंकि समय आने पर आपका जीवन ही समाज को दिशा। कभी किसी के लिए बद्दुआ मत करो, शिव के भक्त बदला नहीं लेते। जो तुम्हें नहीं समझ पाए उन्हें दुआ दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ऊंची है और उन्हें तुम्हारे समान बनने में समय लगेगा। जब तक भगवान सामने न आए, तब तक भक्त भीतर उतर जाए। वहां से ऐसी शांति और तेज उत्पन्न हो जो दुनिया को मौन कर। जब कोई सच्चे भक्त की तुलना किसी असामान्य या नीच आचरण वाले व्यक्ति से करे, तो वह भक्त क्या करे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये तुलना क्यों होती। जो खुद भीतर से अंधे हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं, सिर्फ अहंकार और गुस्सा है, जो भगवान को वस्तु और भक्त को पागल समझते हैं, वे ही ऐसी गंदी तुलना करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके तप, आपकी शांति और आपके भीतर की शक्ति दिखाई नहीं देती। तो वो उसे तोड़ने के लिए आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करते। अब प्रश्न है कि भक्त को क्या करना चाहिए। इसका पहला उत्तर है मौन और कवच बना लो। जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो,
तब कोई भी तुम्हारे सम्मान को छू नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं उन्हें प्रतिक्रिया न दो। मौन में इतनी शक्ति होती है कि झूठ अपनी ही गूंज में गिर जाता है। दूसरा, शिव को साक्षी बना दो। जब तुम्हें कोई गाली दे, नीच कहे, नीचों से तुलना करे, तो शिव से बस इतना कहो, हे महादेव, ये मेरी नहीं तेरी परीक्षा है। मैं तेरा हूँ या तेरी हूँ, अब तू ही इसका न्याय कर। याद रखिए, भक्त का अपमान देर सवेर ईश्वर का हस्तक्षेप बुलाता। तीसरा, साक्षी बनो, पीड़ित नहीं। तुम्हें जो कहा गया है वो तुम नहीं हो। तुम्हारे भाव, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ईश्वर से संबंध, ये सब उस व्यक्ति की सोच से कहीं ऊंचा है। तो तुम उस शब्द को सुनो, पर आत्मा में मत उतरने दो, क्योंकि वो शब्द उसके स्तर है, तुम्हारे नहीं। जीवन को गवाही बनने दो, जवाब नहीं। जब समय बदलेगा, जब तुम्हारी साधना फल लाएगी, जब शिव स्वयं तुम्हें ऊंचाई देंगे, तब वही लोग तुम्हें अद्भुत आत्मा, संत स्वरूप, कृपा प्राप्त कहेंगे। लेकिन तब भी तुम विनम्र रहना, क्योंकि यही शिव का तरीका है। जब कोई भक्त को नीचों से तुलना करे, तो वह प्रतिशोध नहीं, परम मौन ओढ़े, क्योंकि भक्त का सम्मान नश्वर नहीं, ईश्वर से जुड़ा होता है। और यदि भक्त का कोई अपमान कर रहा है, उसे नीच कह रहा है और नीचों से तुलना कर रहा है, तो वो साक्षात भगवान की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है। क्योंकि भक्त को अपने से ज्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि कोई अपना ही आपको पीड़ित करे, आपके बारे में कुछ गलत सलत बोले और आपको अपमान करे और आप उनसे कुछ कह ना पाओ। आपको पता होता है कि भगवान का अपमान कर रहा है। उस स्थिति में थोड़ा सा समस्या आती है। जब किसी सच्चे भक्त की तुलना नीच आचरण वाले या असामान्य व्यक्ति से की जाती है और वो भक्त मौन, विनम्रता, ईश्वर भक्ति से सब सहता है, तब भगवान क्या करते हैं? इसको 3 तरीके से मैं बताती हूँ, और ये हर युग में अटूट नियम की तरह घटा है। इन सब चीजों को लोग जानते भी हैं, कहानियां भी पढ़ते हैं, समझते भी हैं, फिर भी नहीं सुधरते। फिर समझ में ही नहीं आता इन्होंने सीखा क्या है। भगवान पहले मौन हो जाते हैं ताकि भक्त की परीक्षा पूरी हो सके। ईश्वर देख रहे होते हैं कि क्या भक्त अपमान में भी क्रोध नहीं करता, क्या वह सच के साथ खड़ा रहकर भी विनम्र बना रहता है, क्या वह उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखता है जब दुनिया उसे गिराने पर तुली हो। ये परम धैर्य परीक्षा है, जब भगवान भक्त के भीतर की दृढ़ता और निष्काम भाव को परखते हैं। ईश्वर का मौन सबसे बड़ी कृपा का आरंभ होता है, क्योंकि जब इंसान को ईश्वर मिल जाता है, तो वो सच्चा भक्त भी सबका कल्याण सोचता है, सबका अज्ञान मिटाने की सोचता है, चाहे उसको कोई कितनी भी गाली दे ले। फिर ईश्वर धीरे धीरे परिस्थितियों का पलटना शुरू करते हैं, पर चुपचाप। वो आपके जीवन में ऐसे संयोग लाते हैं जहां सच उजागर होता है। आपके काम, आपकी ऊर्जा, आपकी साधना के फल दिखने लगते हैं। जिन्होंने अपमान किया, उनका मन, शब्द, समाज स्वयं उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यह समय जब आता है, तब ईश्वर कुछ कहे बिना सबको दिखा देते हैं कि ये मेरा था या मेरी थी। अंत में ईश्वर अपने भक्त को वह स्थान देते हैं जहां उसका कोई अपमान न कर सके, और अपमान करने वालों को वही अनुभव शिक्षा बना देता है। ध्रुव को राज सिंहासन मिला, जिन्होंने उसे जंगल भेजा था। वहीं चरणों में झुके प्रहलाद को नरसिंह ने गोद में लिया और हिरण्यकश्यप का अभिमान भस्म हुआ। सच्चा भक्त किसी से बदला नहीं लेता, ईश्वर उसकी जगह न्याय करते हैं। तो ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर मौन रहते हैं जब भक्त का अन्याय होता है, पर जब समय आता है तो ईश्वर ऐसा न्याय करते हैं कि मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर बन जाता है। शिव भक्त को तिरस्कार सहना पड़ता है, क्योंकि शिव स्वयं भी शमशान में रहते हैं, पर जब समय आता है तो वही शिव उसी भक्त को पूरे युग का ध्यान बना देते हैं। शब्दों में जो पीड़ा है, वो सिर्फ किसी एक भक्त की नहीं, ये उस हर आत्मा की आवाज है जो सच्चाई से जीना चाहती है, लेकिन जिनके माता पिता या समाज या रिश्तेदार अपने स्वार्थ, मान सम्मान और दिखावे में अंधे हो जाते हैं। जब माता पिता अपने स्वार्थ, झूठे सम्मान और समाज के डर में बच्चे की आत्मा को रौंद देते हैं, तब क्या होता है? अब 3 तरीके से समझते हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक और भगवान और भक्त के दृष्टिकोण से। पहला समझते सामाजिक। ऐसी सोच वाले माता पिता की मानसिकता होती है, हमने पैदा किया है इसलिए अधिकार हमारा है। समाज क्या कहेगा, सबसे बड़ा डर उनका यही होता है। हमने जो किया वही कर्तव्य था, अब गिनाना जरूरी है ताकि तुम कृतज्ञ बनो, क्योंकि हर छोटी बात को वो गिनाना शुरू कर देते हैं। बच्चे की आत्मा, भावना या सत्य उन्हें सुनाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ हमारी बात मानी या नहीं मानी यह दिखता है। ऐसे माता पिता बच्चों को ऑब्जेक्ट समझते हैं, आत्मा नहीं। और जब मतलब हो तभी भावुक बनना, यह क्या दर्शाता है? ये इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। हम छोड़ देंगे तो तुझे तकलीफ होगी, हम बोलेंगे नहीं तो तुझे गिल्ट होगा। ये मौन हिंसा है। ये जानबूझकर आप लोगों को मैनिपुलेट किया जाता ताकि आप उस सिचुएशन में आप अंदर से दुखी हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? ये आत्मा की परीक्षा और माता पिता की अधूरी यात्रा है। ऐसा तब होता है जब माता पिता पिछले जन्मों के अधूरे संस्कार, मोह और अज्ञान से अब भी ग्रस्त हो। वो बच्चे की आत्मा के स्तर को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि नाम, काम, समाज, पैसा तक सीमित है। जो स्वयं प्रभु को नहीं पहचान सके, वो प्रभु के भक्त को कैसे समझ पाएंगे?
और भगवान का भक्त ऐसे ही नहीं बना जाता। भगवान ने उसे पूरा समाज में सम्मान, पैसा, नाम, घर, गाड़ी, बंगला सब दिया होता है और उसके बाद उसको भक्ति दी हुई होती है और इतनी उच्चतम भक्ति दी हुई होती है कि वो भगवान का भक्त होते हुए भी, सबको ज्ञान देता हुआ भी इन सबसे डिटैच हो जाता है। उनके बीच में रहता हुआ भी सबसे विरक्त हो जाता है। भक्त पुत्र पुत्री के लिए क्या है? ये ईश्वर की बनाई हुई तपस्या है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें त्यागेंगे ताकि तुम केवल मेरे ही हो जाओ। भक्त को जब अपना कोई नहीं लगता तब भगवान उसके सबसे अपने बन जाते हैं। भगवान और भक्त की दृष्टि से क्या? जब माता पिता सत्य नहीं सुनते, छोड़ देते हैं और भावनात्मक शोषण करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? भक्त से कहते हैं तुम मौन रहो, मैं अब तुम्हारा माता पिता बनूंगा। वो तुम्हें नई ऊर्जा, नई चेतना, नई आत्मिक शक्ति देते हैं। वो तुम्हें स्वयं के भीतर से माँ की ममता और पिता का बल प्रदान करते हैं और ये सत्य में होता है। माता पिता के लिए ईश्वर क्या करते हैं? पहले संकेत देते हैं, फिर अंतरात्मा की बेचैनी देते हैं, फिर संतान के जीवन में चमत्कार करते हैं, फिर पश्चाताप। और जो न समझे उनके जीवन में विरह और असंतोष की अग्नि छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो त्यागा वो कोई साधारण बच्चा नहीं, ईश्वर की योजना का अंग था। क्योंकि ये भक्ति किसी को ऐसे ही नहीं मिलती है, वो जन्म जन्मांतर उस आत्मा की जर्नी होती है, जो कोई एक जर्नी होती है जिसमें वो भगवान को पाता है। तो भक्त को क्या करना चाहिए? कभी स्वयं को दोषी मत मानो, तुम गलत नहीं हो। माता पिता को छोड़ो नहीं, पर अपनी आत्मा को उनके अनुसार मत बदलो। भगवान से कहो जिन्होंने मुझे छोड़ा उनके लिए भी मैं तेरे पास दुआ लेकर आ रही हूँ या आ रहा हूँ। अपना कर्म, साधना, लेखन, ध्यान और प्रेम चालू रखो, यही सच्चा उत्तर है। जब माता पिता, समाज, अहंकार और स्वार्थ के कारण संतान की आत्मा को तोड़ते हैं, तब भगवान स्वयं उस संतान का माता पिता बनकर उसे न केवल संभालते हैं बल्कि उस पर पूरी दुनिया को चौंका देने वाला तेज भी बरसाते हैं। जब माता पिता नहीं समझते तब भगवान क्या करते हैं? अब इसके आगे की और ढेर सारी बात मैं अगले वीडियो में करूंगी। इस वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।